ये पूछा भी, बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है, ये बात पूछते समय ये भी बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व संबंध जो है वो संबंध साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो तो सिर्फ बाप है, उसमें तो बिंदु ही आत्मा है। परमधाम में बैठी हुई आत्मा है, वहां तो अनुभव की बात ही नहीं। बात कहाँ है? जब बिंदु बिंदु आत्माओं का बात है, वो तो सिर्फ एक ही संबंध बनता है, बाप और बच्चे। भाई बहन का भी संबंध नहीं बनता, वो तो भाई बहन का भी संबंध नहीं, बाप और बच्चे का ही संबंध है। लेकिन परमधाम से जब नीचे स्टेज में उतर कर साकार सृष्टि पर आत्माएं आती हैं और बाप भी आता है, तब दूसरे दूसरे संबंध बनते हैं। कब? शरीर में प्रवेश होने के बाद या शरीर में प्रवेश होने से पहले? बाप भी जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के साथ वो दूसरे संबंध बनते हैं, जो दुनिया के दूसरे दूसरे संबंध गाए हुए हैं कि परमात्मा के साथ सर्व संबंध है। तो बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कोई बच्चे हैं जिन्होंने साकार रूप में उन सर्व संबंधों का अनुभव किया है अथवा नहीं किया है, ये उन बच्चों की अपनी कमजोरी है, अपने कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन बाप ने तो सर्व बच्चों को सर्व संबंधों का अनुभव कराया है, चाहे वो आज के बच्चे हो, चाहे मध्य पुरुषार्थी बच्चे हो, और चाहे अभी अंत में लास्ट में आने वाले बच्चे हो। बाप ने सबको कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। 3 मार्च 2000 की वाणी का 3रा पेज। तुम बच्चे कहते भी हो, तो कहते हो क्या भक्ति मार्ग वालों की तरह कहते हो? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं करते। तो तुम बच्चे तो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हो, तुम तो जो भी कहोगे वो प्रैक्टिकल अनुभव में आने के बाद ही कहोगे, झूठी बात तो नहीं कहोगे। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? क्या कोई संबंध ऐसा होता है कि सबके सामने पूरे माहौल में सबके साथ बैठे हुए वो संबंध अनुभव किया जा सकता है? जैसे बाप और बच्चे का संबंध है, तो बच्चा बाप की गोद में अगर बैठा हुआ है तो सबके सामने बैठने में, वो संबंध निभाने में, अनुभव करने में कोई किसी को आपत्ति आएगी? किसी को आपत्ति नहीं आएगी। भाई बहन का प्यार है, भाई भाई का प्यार है, बाप बेटे का प्यार है, तो ये संबंध ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार की अलग से कोई प्राइवेसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन कोई संबंध ऐसे भी होते हैं जिनमें अव्यक्तवाणी में बोला है, जो बहुत ही नजदीकी क्लोज कांटेक्ट वाला संबंध होता है, तो उसमें पर्दे की जरूरत होती है। क्या इसने ही मिलन पर्दे के अंदर होता है? ऐसे अव्यक्तवाणी में क्यों बोला कि एक संबंध ऐसा भी है कि जिस संबंध की स्मृति सारे जीवन मनुष्य के दिमाग में छाई रहती है? वो कौन सा संबंध है? जिसके आधार पर स्त्री और पुरुष का चोला बन जाता है, अंत समय अंतमते सुगति हो जाती है। वो संबंध है साजन और सजनी का संबंध। तो बोला आज सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो? कोई संबंध एकांत में होता है, कोई संबंध सबके बीच में होता है, तो जैसा समय है, जैसा स्थान है, वैसे संबंध को अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव क्यों नहीं करते हो? और यही सर्व संबंध का समय कौन सा समय है? संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा और कंपनी भी बनी रहेगी। सदैव अनुभव करते रहेंगे तो कंपनी भी रहेगी, कंपेनियन भी रहेगा, और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि फिर जा ही नहीं सकती। जो सुप्रीम सोल बाप है, जो ह्यूमैनिटी के बाप में प्रवेश करके सर्व संबंध निभा रहा है और निभाता रहेगा, वो ये बोल रहा है कि ये कंपनी ऐसी कंपनी है कि जिसको इस कंपनी का अनुभव होगा वो क्या अनुभव करेगा? क्या अनुभव करेगा? फिर और किसी दूसरी कंपनी की उसको इच्छा नहीं रहेगी। बुद्धि कहीं और जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा सागर जैसा अथाह प्यार और किसी को दुनिया में किसी से मिलता ही नहीं। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, अरे बच्चों को बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब कोई बच्चे हैं ना,
जो कंपनी और कंपेनियन का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख ले लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक अव्यक्तवाणी में बोला है, इस समय संगम युग में जिसने सर्व संबंधों में से किसी भी संबंध का अनुभव बाप के साथ नहीं किया तो अनेक जन्मों तक उस संबंध के लिए तड़पन में रहेंगे, तड़पते रहेंगे। वो संबंध की प्राप्ति जो है वो उनको भरपूर अनुभव किसी जीवन में नहीं हो सकेगी। इसलिए बोला कि जब सर्व संबंधों की आखर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख अभी ले लो, संबंधों को कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल अनुभव भी करो। और उस प्रैक्टिकल अनुभव में आए हुए संबंध को, किसी का जब जिगरी संबंध जुड़ जाता है किसी से, तो वो दूसरों से बात करता है, उसको अगर छिपाना भी जाए तो छिपता नहीं। वाचा से, कर्म करने की गति से, वाइब्रेशन से वो कोई न कोई तरीके से वो बात आउट जरूर हो जाती है। तो बोला सर्व संबंधों का सुख अभी ले लो और उस संबंधों को कार्य में लगाओ। हमारा कार्य है कौन सा? अभी हमारा कार्य है बाप को प्रत्यक्ष करना। तो बाप को भी प्रत्यक्ष जब हम कर सकेंगे, जब हमारे नैनों में, हमारे दिल में वो संबंधों के आधार पर बाप दादा पूरी तह तक समाया हुआ होगा तो दूसरों को भी हम अनुभव करा सकेंगे। नहीं तो हम कहते हैं भगवान बाप आया हुआ है, उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि हमारी आंखों के जो दृष्टि है, उस दृष्टि का झुकाव वो ऐसा देखते नहीं है कि बाप आया हुआ। हमारी जो वाइब्रेशन है वृत्ति के, उन वृत्ति के वाइब्रेशन से उनको सुनने वालों को अनुभूति नहीं होती है कि बाप आया हुआ। तो वो उन वाइब्रेशन में उस दृष्टि का उनका उनके ऊपर असर ही नहीं पड़ता। इसलिए बाप ने बोला है बाप की याद में किसी को सुनाओगे तो फट से उसके ऊपर असर पड़ जाएगा। बाप की याद की स्मृति ही नहीं होगी तो तुम कितना भी मुख से भाषण करते रहो, अच्छे से अच्छा बोलते रहो, जैसे दुनियावी गुरु लोग होते हैं, दुनियावी नेताएं होते हैं, भाषणबाजियां और प्रवचनबाजियां करते रहते हैं और संसार नीचे की तरफ गिरता चला जाता है, परमात्मा प्यार की अनुभूति किसी को होती नहीं। तो ऐसे ही होता रहे। बोला जब सर्व संबंधों की आफर कर रहे हैं, बाप स्वयं आफर कर रहे हैं, तो सर्व संबंधों का सुख अभी ले लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, क्या कोई कोई समय, सदा नहीं, कोई कोई समय अपने को अकेला अनुभव करते हैं और थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, नीरस स्टेज का। तो बाप दादा को बड़ा रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते हुए भी कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। ऐसी श्रेष्ठ कंपनी जिसका इशारा पहले ही अव्यक्तवाणी में दे दिया था, सन 70 की जो 18 जनवरी की अव्यक्तवाणी है उसके लिए बता दिया था कि ये साकार जो संबंध है, ये ब्राह्मण परिवार के लिए साकार रूप जो सामने आया हुआ है वो सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत कल्याणकारी है, बहुत हर्षित मुख बनाने वाला है। इशारा दिया हुआ था उसी समय। बच्चे उस समय क्या समझ रहे थे? बाप दादा चला गया, जो साकार में बाप था वो चला गया। अभी उसमें उसी वाणी में बोलते हैं कि ये साकार संबंध का स्नेह है, बच्चों को अभी भी संपूर्णता की स्टेज पर ले जा सकता है। क्या बोला? अंत समय में कैसे ले जाएंगे तुम बच्चों को? नैनों पर बिठा के ले जाएंगे। तो नैनों पर बिठाने का मतलब ये है कि जरूर कोई साकार रूप होगा ना इस दृष्टि पर, जो बच्चों को दृष्टि की शक्ति से उन बच्चों के वाइब्रेशंस को बटोरता हुआ और अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो कोई कोई बच्चे अकेला और थोड़ा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते हुए भी कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते हैं? भाई भाई, विदेशी बच्चों से बात कर रहे हैं, तो फिर क्या कहते हैं? भाई भाई, ऐसा क्यों? हमको अनुभव क्यों नहीं होता? बाप दादा ने कहा भाई नहीं कहो। जब ये शब्द आता है भाई, ये निगेटिव शब्द है और पॉजिटिव शब्द है फ्लाई। अभी स्मृतियों की ऐसी स्टेज, ऐसी उड़ान होनी चाहिए
करते हुए अपने को अनुभव कर सको। क्यों क्या की भाषा है, उससे संदेह पैदा होता है, अनिश्चय बुद्धि बनाए देता है। कब क्यों क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, समस्या स्वरूप की जगह क्या होना चाहिए, अभी समाधान स्वरूप होना चाहिए। तो बाप दादा ने कहा भाई भाई नहीं कहो। जब ये भाई शब्द आता है, निगेटिव शब्द आता है, तो पॉजिटिव शब्द है उसकी जगह फ्लाई। तो भाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो, बहुत मजा आएगा। क्या कब आएगा मजा, जब सर्व संबंधों की अनुभूति बाप के साथ है, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करोगे तो भाई भाई नहीं आएगा, क्या आएगा, उड़ते हुए स्टेज का अनुभव करेंगे, बड़ा मजा आएगा। वो कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। माँ होती है, बच्चा बाहर खेलने चला जाता है, छोटा बच्चा है तो भले बाहर चला गया, माँ कोई कार्य कर रही है लेकिन बुद्धि किस तरफ लगी रहती है, कार्य करते भी बुद्धि बच्चे की तरफ लगी रहती है, क्योंकि बच्चा उसे प्रैक्टिकल में मिला हुआ है, साकार में मिला हुआ है, इसलिए बुद्धि लगी रहती है। तो साकारी स्टेज का ये अनुभव ऐसा है जो शास्त्र में गोपियों की आवाज उधी हुई है। उद्धव कितना भी समझाने की कोशिश करते हैं कि निराकार से प्रेम करो, उनकी बुद्धि में क्या बचा हुआ है। वो जो साकार प्यार उन्होंने एक बार ले लिया वो कभी भूल नहीं सकता। तो बोला बड़ा मजा आएगा, वो कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। ऐसा कंपेनियन फिर कभी मिलेगा क्या, ऐसा कंपेनियन, ऐसा कंपेनियन जो हमको ऊंचा ही ऊंचा उड़ाए के ले जाने वाला है, जिसकी स्मृति मात्र से ही हमारी स्टेज ऊंची उड़ती है। ऐसा कंपेनियन से सारे कल्प में 84 जन्म में और कभी नहीं मिलेगा। रामकृष्ण की आत्माएं तो साथ में मिलेंगी, लेकिन उसमें वो सुप्रीम सोल वो नहीं होगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार की मालिश करने के लिए तैयार काय से मालिश करने के लिए तैयार है। दिमाग से थक जाएंगे तो दिमागी मालिश भी करेगा, और शरीर से थक जाएंगे तो शरीर की भी मालिश कर देगा, स्फूर्ति आ जाएगी। बहुत बढ़िया टॉनिक है, मनोरंजन कराने के लिए वे एवर रेडी है। क्या मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है, फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन सा हद का मनोरंजन, टीवी देख लें, गाने सुन लें, फिर कहीं क्लब में चले जाएं, फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है किसको, कंपेनियन को ऐसा यूज करना आता है। बस समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, बड़ा टीचर है, सुप्रीम सदगुरु है, लेकिन उसके साथ सर्व संबंध है, वो संबंधों की अनुभूति होती है। समझा डबल विदेशियों ने। हद की भाषा में डबल विदेशी क्या, और बेहद की भाषा में डबल विदेशी क्या। तो सिंगल विदेशी कौन हुए हैं? हाँ, जो इधर से जाते हैं और आ जाते हैं वो तो हुए एक बार के विदेशी, और जो वहीं जाकर के बस गए हैं और वहीं जाकर के जन्म लिया है, पहले थे भारत के, फिर वहां चले गए और वहीं निवासी हो गए, तो डबल विदेशी हो गए। पूरे ही भारत से जैसे उनको निष्कासित कर दिया गया जिन्होंने जन्म ही विदेश में लिया, तो ऐसे यहाँ भी बेहद की भाषा में भी है। बेहद की भाषा में क्या है, बेसिक नॉलेज में आए और लौकिक परिवार वालों ने उनको ठुकरा दिया, या उनकी वृत्ति जो है वो विरक्त हो गई, किससे, लौकिक परिवार वालों से, तो हो गए सिंगल विदेशी। बेसिक नॉलेज में आ गए, ब्राह्मण परिवार मिल गया, फिर ब्राह्मण परिवार में बेसिक नॉलेज में आने के बाद कारण या कारण वहां भी लक्षण का अनुभव करने लगे,
वहां से भी उनको निष्कासित कर दिया गया, तो हो गए डबल विदेशी। कहाँ के हो गए वासी में? पूरे ही वैरागी हो गए। तो बोला हाँ डबल विदेशियों ने, अच्छा सभी बर्थडे मनाने आए हो ना? सभी बर्थडे मनाने आए हो ना? बर्थडे मनाना है ना? अच्छा जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? गिफ्ट देते हो ना? फॉरेन में देते हैं? फॉरेनर से पूछा, भारत में देते हो? तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है। बर्थडे का नाम क्या है? शिवरात्रि है। शिवरात्रि माना, शिव माना क्या? शिव माना कल्याणकारी, और रात्रि माना क्या? घोर अंधकार, जिससे ज्यादा घोर अंधकार और दुनिया में कोई कहीं हो नहीं सकता। तो बाप का खास मनाने आए हो, शिवरात्रि मनाने आए हो, माना बाप का खास जन्मदिन मनाने आए हो। मनाने आए हो ना, कि ऐसे ही आए हो? तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दे दी? आए हो तो कोई न कोई गिफ्ट तो लेकर के आए होगे ना? क्या दी? क्या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही बनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या गिफ्ट दी? सभी सोच रहे हैं। जन्मदिन मनाने आए, बाप के घर में आए और गिफ्ट भी लाए हैं, लेकिन पता है ही नहीं। सोच रहे हैं अच्छा देनी है, देने के लिए तैयार हो। जो बाप दादा कहेगा वो गिफ्ट देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? उनका जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे। देख लेना, देख लेना, हिम्मत रखनी पड़ेगी थोड़ी, वो भी ज्यादा नहीं। हिम्मत है? मधुबन वाले बताओ, हिम्मत है? डबल फार्नेस में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठाए रहे। अच्छा शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है? सबको चैलेंज दे दिया, बचा कोई नहीं। बहुत अच्छा, यही मुबारक मिल गई बात को। अच्छा सुनाए, ये तो नहीं कहेंगे कि ये तो सोचना पड़ेगा क्या? ऐसी गिफ्ट का नाम सुनाए, ये तो नहीं कहेंगे कि सोचना पड़ेगा। गे गे गा गा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में बच्चों में देखी है, मेजॉरिटी नहीं, हाँ माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी। क्या देखी? जब कोई सर्कमस्टांसेस सामने आता है तो मेजॉरिटी 3 नंबर में, 1 2 3 नंबर से क्रोध का अंश मात्र न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाता है। क्या कहा? कोई में महान क्रोध के रूप में होता है, कोई में जोश के रूप में होता है, और कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। कौन से 3 नंबर? बहुत भयंकर महान क्रोध आ जाता है। कोई में जोश के रूप में हमेशा नहीं आता है, लेकिन कभी कभी जोश के रूप में आ जाता है, जोश में होश खो जाता है। और तीसरा चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। चिड़चिड़ापन वो समझते हो, वो भी है क्रोध का ही अंश।
हल्का क्रोध है, तीसरा नंबर है ना, तो वो हल्का है। कौन सा? चिड़चिड़ापन। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा है। फिर भाषा तो आजकल सबकी रायल हो गई है, तो रायल रूप में कहते क्या है? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही, ऐसी बात है। तो आज बाप दादा सभी से ये गिफ्ट लेना चाहते हैं। आज मैंने कब? शिवरात्रि 2000 की शिवरात्रि सभी से लेना चाहते हैं। कौन लेना चाहते हैं? हाँ, बाप दादा, दो आत्माएं, सुप्रीम सोल तो है ही साथ में, वो सभी से ये गिफ्ट लेना चाहते हैं। सभी से माना राम कृष्ण और सुप्रीम सोल को छोड़ करके और किसी को नहीं छोड़ा। सभी बच्चों से ये गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी न रहे। कुछ वर्ष पहले क्या बोला था? बोला था बाप दादा उन्हीं बच्चों से मिलेंगे। किन बच्चों से? जिन्होंने क्रोध छोड़ दिया होगा। अगर क्रोध छोड़ा नहीं होगा तो उन बच्चों से मिलेंगे भी नहीं। आज फिर याद दिलाया। तो क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी न रहे। क्यों? क्रोध में आकर के डिससर्विस करते हैं, तुरंत डिससर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है। क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है। दो के बीच में होता है तो वो दिखाई दे जाता है, तो तुरंत डिससर्विस हो जाती है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति ग्रहण का भाव का अंश होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। क्या? तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है। कहते बात ही ऐसी थी, सर्पकांसेस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी आ गई, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न करो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वो इमर्ज नहीं होता है, फिर मूड ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे? मूड ऑफ कर देंगे, तो उस आत्मा से किनारा कर देंगे। किस आत्मा से? जिसके प्रति क्रोध आया है। सामने नहीं आएंगे, उससे बात ही नहीं करेंगे। क्या कहा? हाँ, ये सभी तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात बताई। उनके सामने नहीं आएंगे और उनसे बात भी नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे। वो जो भी बातें बोलेंगे उन बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। जब बात ही नहीं करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ जाता है, ऐसे नहीं कि वो ब्राह्मणों की दुनिया में ही रहता है। ये सब बातें बाहर की दुनिया वालों को भी मालूम पड़ती हैं, फिर भले कह देते हैं आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा हमने व्यवहार कर दिया। बाकी कोई बात नहीं है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या जन्म दिवस की ये गिफ्ट दे सकते हो? कौन सी गिफ्ट मांगी? तो जो समझते हो, कोशिश करेंगे, वो हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वो हाथ उठाओ। सच्ची दिल पर भी साहब राजी होता है कोई? कोई है तो खड़ा हो जाना। हाँ, सच्चे दिल पर साहब राजी, कोशिश करेंगे। अभी धीरे धीरे उठते, तो सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, उनको कोशिश का कितना समय चाहिए? ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कितना समय चाहिए?
1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना समय चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का ही लक्ष्य नहीं है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वो फिर से उठो। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वो बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे तो भी कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। ये डिससर्विस दिखाई दे जाती है, मुख से नहीं बोलो शकल बोल देती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सबको बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। 5 मार्च 2000 की अग्रवाणी का 5 मार्च। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी, न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा ये शब्द कहना। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। कैसा बाबा? मीठा बाबा। मीठा बाबा और कड़ुआ बाबा की अनुभूति कब होगी? है? बिंदु को याद करेंगे, बिंदु की स्मृति में सिर्फ रहते हैं तो उस समय मीठा बाबा और कड़ुआ बाबा इसका अंतर पता चलेगा? नहीं चल सकता। वो तो अनुभव ही तब होता है मीठा बाबा जबकि वो साकार में व्यवहार में आता है, अनुभव में आता है। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद मीठा बाबा कहने मात्र से ही हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, क्या मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना। तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है ना। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है ना। कोई ने कहा हाँ जी, मुबारक, बहुत अच्छा। हाथ खास मधुबन वालों को तोली देंगे। क्या कहा? सामान्य मधुबन वालों को नहीं, खास मधुबन वालों को तोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए दे देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है, इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको संतुष्ट करना सेवा से, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इनों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। ये भी एक ब्राह्मण परिवार का जो आजकल आप प्रोग्राम बना रहे हो, कल्चर ऑफ पीस, तो ये भी क्लियर है ना। फर्स्ट नंबर का कल्चर ये है ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है, ये दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक थैला होता है, बोरी का थैला, उसमें लिखत होती है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देता है, वरदान में देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व के अंदर ये सभ्यता आवश्यक है। कौन सी सभ्यता बताई वाणी में? कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता रहे और मुस्कुराते हुए हर एक के संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, उस कोई कैसे से उसे कैसे मुआफिक नहीं हो जाओ। कोई कैसा भी हो, लेकिन आप मीठे होकर के रहो, अपना कल्चर नहीं छोड़ो। किसको देखकर बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। दिखाना तो अभी है ना, ठीक है ना। सारे मुख से हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना। सिर्फ अंतर क्या है? क्या अंतर कर दे?
सिर्फ माया को नाजी कर दो। बाप को हाजी करो और माया को नाजी करना शुरू कर दो। ऐसी नाजी बस। और आत्माओं को हाजी और माया को नाजी। माया को नाजी नाजी करो और बाप को और दूसरी आत्माओं को हाजी हाजी करो। अच्छा, तो कल वाणी चल रही थी 3 मार्च 2000 की अव्यक्त वाणी, 5वें पेज का दूसरा पैराग्राफ। अपने ब्राह्मण परिवार की भातियों को हर बात में क्या कहना है, बाबा को क्या कहना है और माया को क्या कहना है। कोई भी बात आती है तो ब्राह्मण परिवार के भातियों के साथ, बाबा के साथ क्या कहना है और माया के साथ क्या कहना है। क्या बताया था? बताया था कोई भी बात आती है तो माया के साथ कहना है ना जी। क्या? ना जी। और बाबा के साथ और ब्राह्मण परिवार के भातियों के साथ क्या कहना है? हाँ जी। तो ये एक मर्यादा विशेष बताई भारतवासियों की। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया। किसका जन्म दिवस? जन्म दिवस किसका मना लिया? तो महाशिवरात्रि थी ना। तो शिव का जन्म दिवस मना लिया। प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस मनाया, सभी ने मना लिया है? क्यों राम गोपाल जी? है? मनी गया? मनाया नहीं? मनी गया क्यों मनाया है? नहीं, बाबा ने कहा जन्म दिवस, प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस 2000, क्योंकि 2000 तो जो माया का पंप एंड शो है, प्राकृतिक साधनों के द्वारा नहीं, और के साधनों के द्वारा। जो साइंस के साधन है, जो भी साधन है अच्छे से अच्छे, उन साधनों के द्वारा बाप का, शिव बाप का प्रत्यक्षता दिवस बना लिया ना। पूछा मना लिया कि नहीं मना लिया है? जो नहीं बोलते है। भारतवासियों से भी पूछा है और विदेशियों से भी पूछा। जो भारत के, दक्षिण भारत के विदेशी बताए उनसे भी पूछा कि अपने अपने एरिया में जो भी साइंस के साधन हैं, उन साइंस के साधनों के द्वारा बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस मना लिया ना। इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा या रेडियो के द्वारा या अखबार के द्वारा मना लिया ना। पूछा चंडीगढ़ वालों ने मना लिया? हाँ जी, झूठे कह दिया। काम है देखिए वालों ने मनाया जी, तो बाप है? देखिए वालों को तो बाप का पता ही नहीं कहते हैं। बाप बीके वालों की बात कहाँ कर रहे हैं? बाबा तो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। बाबा के बच्चे तो पीवी के हैं कि बीके हैं? पीवी के हैं। वो अम्मा के बच्चे से थोड़े ही है। किसके बच्चे हैं? अम्मा बाप दोनों के बच्चे हैं। शुद्ध भारतवासी है। विदेशी होते हैं तो माँ को नहीं मानते हैं, गॉड मदर को मानते हैं विदेशी, वो तो नहीं मानते, वो सिर्फ गॉड फादर को मानते हैं। और भारतवासी गॉड मदर और गॉड फादर दोनों को मानते हैं। तो सभी ने जन्मदिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी। क्या गिफ्ट दे दी? कहाँ छोटी? अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि शिवरात्रि के दिन जो बाप के सन्मुख बैठे हुए हैं उन्हीं की सभाएं लगी हुई है बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए, लेकिन और भी जगह
सभाएं लगी हुई हैं, कहाँ छोटी सभाएं हैं और कहाँ बड़ी सभाएं हैं, सभी सुन रहे हैं। प्रत्यक्षता दिवस में क्या करना होता है? आपका प्रत्यक्ष दर्शन तो अलौकिक है ना। अलौकिक माना लौकिक दुनिया की तरह थोड़ा ही है। बाप की प्रत्यक्षता ही बाप का जन्म दिवस है, तो सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हाँ, बाप की प्रत्यक्षता को देख रहे हैं। उनको भी बाप दादा यही कहते कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं दी? तो सौगात मांगी थी। क्या सौगात मांगी थी? क्रोध को पूरा अर्पण कर दो। सब कह रहे हैं हाँ जी अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने से सुन रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना। क्या साइंस वाले साइंस के साधनों से बाप की प्रत्यक्षता करने की मेहनत करते हैं? मेहनत तो बहुत करते हैं ना। चाहे इंटरनेट के द्वारा मेहनत करते हैं, चाहे अखबारों में डाल करके मेहनत करते हैं, चाहे रेडियो में, चाहे टीवी में डाल करके मेहनत करते हैं, या केबल टीवी में डाल करके मेहनत करते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं। तो क्या मतलब हुआ? क्या इशारा दिया? लेकिन फल का है? नहीं। मेहनत तो बहुत करते हैं ना, लेकिन मेहनत कब होती है? जब मोहब्बत नहीं होती है तो क्या होती है? मेहनत होती है। और जब मोहब्बत होती है तो किसी साधन की जरूरत नहीं है, स्वतः ही याद के साधन के द्वारा ही वायुमंडल ऐसा बन जाएगा दुनिया का कि दुनिया की आत्मा स्वतः ही बाप की तरफ आकर्षित होगी, स्वतः ही प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। क्या इतनी मेहनत करते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने की, तो मेहनत का रिजल्ट क्या आना चाहिए? सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। होना चाहिए ना। अक्सर करके अव्यक्तवाणियों में ऐसे पूछा जाता है, ऐसे बने हो ना, ना लगाए देते हैं। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या जो बड़े से बड़ा साधन है शक्ति का, कौन सा इजाद होना शुरू हुआ? नहीं, इंटरनेट तो बाद में हुआ। सन 36 से ही कौन सा साधन इजाद होना शुरू हो गया था? अरे बाप आता है तो बाप के साथ त्रिमूर्ति भी आती है। त्रिमूर्ति में जो सबसे पावरफुल मूर्ति है उसका नाम क्या है? उसका टाइटल क्या रखा जाता है? साथ साथ हर हर बम बम। तो जो सबसे पावरफुल साधन माना जाता है एटॉमिक एनर्जी है, वो भी आरंभ हुआ। तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सत्युग में तो साइंस आपको देवता रूप में सेवा करेगी। क्या अभी तो आपकी कैसी सेवा कर रही है? देवता रूप में आपकी सेवा नहीं कर रही है। कैसी सेवा कर रही है? जितना फायदा करती है, मान लो बिजली है तो बिजली के आधार पर लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन 100% जो जनरेशन है सबको फायदा हो रहा है या सिर्फ बड़े बड़े आदमियों को फायदा हो रहा है? सबको फायदा नहीं हो रहा है। जो बाप के गरीब बच्चे हैं, गरीब निवाज बाप के, उनको उतना फायदा नहीं हो रहा है। या साइंस के जो भी साधन है बड़ों को फायदा हो रहा है और जनरल पब्लिक को उतना फायदा नहीं हो रहा है। मान लो इंटरनेट ही है तो परसेंटेज लगाया जाए तो कितनों को फायदा हो रहा है? मान लो टीवी ही है, भारतवर्ष में गांव में टीवी फैलाई दी है अभी, लेकिन साधन जो करंट का है वो नहीं पहुंच पा रहा है। जो टीवी के टावर्स है
वो गाँव की सेवा उतनी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ अखबारों में प्रचार के लिए वो दिखाया जाता है कि यहाँ टीवी पहुंच गए, यहाँ पानी की व्यवस्था हो गई, यहाँ बिजली की व्यवस्था हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल में ना के बराबर। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है तब से ये साइंस के साधन बढ़ते जा रहे हैं। मनसा का योग जो हो रहा है साइंस के द्वारा वो का प्रत्यक्षता का साधन नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसमें मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जो मोहब्बत है विश्व कल्याण की वो नहीं है। आपके सामने क्या हुआ है? असली साधन क्या हुआ? अच्छा, असली साधन बताया ना। साइंस के मुकाबले क्या चीज बाबा ने दी हमको? साइलेंस, मोहब्बत। जो योग है, जो लगन है, लगाव है परमात्मा के प्रति, वो सारे कार्य संपन्न कर देगा। वो वायुमंडल ही ऐसा दुनिया का बनाए देगा, बरबस बनाए देगा कि सबकी बुद्धि चारों तरफ से खींच करके कहाँ खींचने लगेगी? एक बाप की तरफ जाएगी, चारों तरफ से वैराग आ जाएगा। साइलेंस का साधन याद साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। जब से संगम युग आरंभ हुआ तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सत्युग में तो साइंस आपको देवता रूप में आपकी सेवा करेगी। संगम युग में आपकी साइंस देवता रूप में उतनी सेवा नहीं कर रही है। किस रूप में कर रही है? नुकसानदायक ज्यादा है और फायदेमंद ह्यूमैनिटी के लिए कम हो रही है। भय ज्यादा पैदा कर रही है और मोहब्बत का वातावरण कम बना रही है। तो सत्युग में साइंस आपको देवता रूप में सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं। सत्युग में तो करेगी सेवा, ऐसे नहीं सत्युग में सेवा जो सेवा नहीं करेगी वहां तो देवता रूप में सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी आपको इसके साधन, हाँ, साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं। सत्युग चरित्र में तो साइंस की तो बात ही नहीं। वाह, असली साइंस तो वही होगी। सौर ऊर्जा, सारे काम सौर ऊर्जा से होंगे। बेहद की सौर ऊर्जा कार्य करेगी। यहाँ भी सौर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कहाँ? इस दुनिया में भी अभी साइंसदान लोगों ने जान लिया है कि सूर्य के अंदर जितनी ऊर्जा है उतनी और किसी में ऊर्जा नहीं। तो बताया कि सतयुग में तो साइंस आपकी देवता रूप में सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं और सेवा में भी आपको वो साधन मिल रहे हैं। प्रत्यक्षता करने में भी ये साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। क्या प्रत्यक्षता, बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म करने के लिए ये साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। अभी उतने विशाल रूप से सहयोगी नहीं बने, इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते। क्या इतनी मेहनत करते हैं, इंटरनेट में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। अभी तो बहुत खर्चा करना पड़ता है तब होता है, तो उसकी मुबारक दी, उस मेहनत की भी मुबारक देते। लेकिन साथ साथ पिछली अवसरवाणी में ये भी बता दिया कि ऐसा कुछ करो कि जो कम खर्च वाला न सिद्ध। तुम्हारा जो पैसा है, यज्ञ का पैसा, वो उन साधनों में इतना न खर्च हो, वो स्वतः ही जो साधन मुहैया करने वाले हैं वो स्वतः ही वो बात की प्रत्यक्षता करें, माने वो खुद उन बातों को समझे। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनीक कार्ड, पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे। बाप दादा उनको विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। कितनी गुना? एक पदम गुना नहीं,
5 पदमून मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो कार्ड देखा, बाप दादा नैनों से भी देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी है। तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ। काहे में उड़ो? खुशी के झूले, ऊंची स्टेज में उड़ो और दूसरों को भी उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी। छोटी मोटी कठिनाइयां आती हैं, छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं और अवस्था को नीचे ऊपर कर देती है। वो सब क्या होगा? वो सब नीचे रह जाएंगी। किस बात से? ऊंचे उड़ो और दूसरों को ऊंचे उड़ाओ। किस बात में ऊंचे उड़ो? बाप की याद में, बाप की मोहब्बत में ऊंचे उड़ो और दूसरों को भी ऊंचे उड़ाओ। ये अगर धंधा करो और सब भूल जाओ तो क्या होगा रिजल्ट? ये सारी समस्याएं हवा हो जाएंगी। आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्टेज में रहेंगे। जैसे बाप सदा ऊंची स्टेज में है, बाप के सामने समस्याएं और स्थितियां परिस्थितियां उसकी अवस्था को डाउन नहीं कर सकती, वैसे आप बच्चों की भी स्थिति बाप के साथ ऊंची बनी रहेगी। सेकंड में स्टॉप। क्या होता है? कोई समस्या, कोई परिस्थिति, कोई भी वातावरण ऐसा बनता है तो बुद्धि में क्या होता है? हलचल आ जाती है। तो वो हलचल के जो संकल्प आते हैं, मायावी संकल्प आते हैं, मायावी तूफान आते हैं, वो तूफान 1 सेकंड में स्टॉप और स्टार्ट शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। वो माया की तूफान, मायावी संकल्पों का स्टॉप जो बढ़ रहा है वो स्टॉप। और कौन सा बढ़े? शक्तियों का, गुणों का स्टॉप। फिर बाप के साथ ऊंची उड़ान में उड़ने से बढ़ता जाएगा। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, याद प्यार भी सबको नहीं। अव्यक्तवाणी में खासियत है कि अंत में याद प्यार भी देंगे तो उसमें स्पेशलिटी बता देंगे किन किन बच्चों को याद प्यार। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा। क्या सिर्फ श्रेष्ठ नहीं, ब्राह्मण आत्मा सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा नहीं, लेकिन जो सब ब्राह्मणों में 9 कैटेगरी, 9 कुरियों की जो ब्राह्मण हैं, लौकिक दुनिया में कितनी कुरियां मानी जाती? 9 कुरियां ब्राह्मणों की मानी जाती हैं, शांडिल्य गोत्र, भारद्वाज गोत्र वगैरह वगैरह। तो उन 9 कुरियों में जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणात्माओं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा कौन है? 9 कुरियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा कौन है? नहीं, तो 9 धर्मों से कनेक्टेड है ना, तो वो सब उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? आदि सनातन देवता धर्म में भी तो एक ही तो हुआ। बाबा तो कम से कम उसमें ग्रुप बता रहे हैं, एक ग्रुप तो नहीं है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। 2 शब्द जुड़े हुए हैं, देवी और देवता। उसमें दैवी धर्म की भी आत्मा है। कौन? जब नई सती की दुनिया की स्थापना होती है, लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता है, तो कौन कौन गद्दी पर होते हैं? चंद्रवंश से आई हुई राधा, वो क्या बन जाती है? वो सूर्यवंशी लक्ष्मी बन जाती है। और नारायण तो ऑलरेडी सूर्यवंशी है ही है। कृष्ण सूर्यवंशी, राधा चंद्रवंशी, दोनों का मेल हो जाता है, पक्का सूर्यवंशी स्थापन हो जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है वो बनती है पहले, उनका ग्रुप सारा ही। तो चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा और सबको नहीं, जो उस लिस्ट में आने वाले हैं उन सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को
सदा बाप की कंपनी में रहने वाली आत्माओं को। वो आत्माएं कैसी हैं? सदा बाप की कंपनी में रहने वाली, बाप को कंपेनियन बनाने वाले। बाप की कंपनी में रहने वाले तो हो, लेकिन ऐसे नहीं कभी रहें और कभी दूसरे की कंपनी में चले जाए, ऐसे भी नहीं। कैसे? सदा बाप की कंपनी में रहने वाले। अच्छा, तीसरी बात क्या? बाप को कंपेनियन बनाने वाले, सिर्फ कंपनी में ही रहने वाले नहीं, बाप को कंपेनियन के रूप में बनाने वाले। कोई कोई होते हैं कंपनी में तो रहते हैं, लेकिन कंपेनियन दूसरे को बना लेते हैं, तो वो भी नहीं। क्या इसमें सदा शब्द नहीं लगाया है, ये ध्यान रखना। कंपेनियन बनाने के लिए सदा शब्द नहीं लगाया। क्या? हाँ, सदा कंपेनियन माने 5000 वर्ष कंपेनियन बना रहे वो तो कोई नहीं है। क्या? लक्ष्मी भी नहीं है, दुर्गा भी नहीं है, जगदम्बा भी नहीं है। जगदप्पा वो तो अकेला हुआ ना। कंपेनियन की बात जब आएगी तो अप्पा के साथ अम्मा भी तो चाहिए, सदा की कंपेनियन। तो बोला सदा बाप की कंपनी में रहने वाले, इसके साथ सदा लगा दिया, कंपनी में रहने वाले। क्या? कंपनी से बाहर नहीं होंगे, भले कंपेनियन सदा रहे या न रहे। फिर बोला बाप को कंपेनियन बनाने वाले। हाँ, बाप को, ये नहीं कहा कि सिर्फ बाप को, सिर्फ तो आप लगा रहे हैं। न सदा शब्द लगाया न सिर्फ लगाया, क्यों 84 जन्म है ना। है? बाप को कंपेनियन बनाने वाले, सिर्फ इतनी बात बोली। तो और ज्यादा गहरी शर्त बढ़ाओगे तो बहुत बुरी हो जाएगी। है? हाँ, बाप तो है, बाप को कंपेनियन बनाने वाले। है? क्या चीज? नहीं, बाप को कंपेनियन बनाने वाले। बाप तो सर्व संबंधों से, अभी तो अव्यक्तवाणी में बात करती, इसी अव्यक्तवाणी में एक रूप से कंपेनियन नहीं। इस अव्यक्तवाणी में कितने रूपों से कंपेनियन बनाने की बात की? सर्व संबंधों के रूप में कंपेनियन। कभी जन्म में किसी जन्म में किस रूप से, किसी जन्म में किस रूप से। नहीं तो क्या होता है, वो कोई फंक हो जाते हैं। फंक इसलिए हो जाते हैं, मोल्डिंग पावर नहीं है। जहां जैसी स्थिति हो, जैसा स्थान हो, जैसी परिस्थिति हो, वहां वैसे ही रूप को अपने को मोल्ड कर लेना। कभी किस संबंध के रूप में, कभी किस संबंध के रूप में। जहां देखें स्थिति ऐसी नहीं है तो फट से दूसरे संबंध के रूप में। तो बताया बाप को कंपेनियन बनाने वाले इसने ही आत्मा है। कैसी आत्मा? इसने ही आत्मा है। ये नहीं कहा सिर्फ ज्ञानी तू आत्मा है। कैसी? इसने ही आत्मा है। सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले। जो बाप गुणों का सागर है, उन गुणों के सागर में समाने वाले। कैसे समाने वाले? बुद्धि में बाप के गुण ही याद आते रहे। समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्मा, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। एजुकेशन विंग, एजुकेशन विंग वाले हाथ उठाओ। एजुकेशन वाले अपनी श्रेष्ठ एजुकेशन समय प्रति समय प्रत्यक्ष कर रहे हैं और करते रहना, क्योंकि ऐसी एजुकेशन जो मानव को ऐसा श्रेष्ठ बना दे, जो एक जन्म नहीं
लेकिन अनेक जन्म के लिए आत्मा को कोई अप्राप्ति नहीं रही। क्या एजुकेशन कैसी हो? एक जन्मों के लिए नहीं हो प्राप्ति कराने वाली, लेकिन अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाली एजुकेशन हो। आज की एजुकेशन कैसी है दुनिया की? उस एजुकेशन के लिए टाइटल क्या देते हैं बाप दादा? डॉगली पढ़ाई और गॉडली पढ़ाई। तो गॉडली पढ़ाई आपकी कैसी हो? क्या रिजल्ट लाने वाली हो? एक जन्म की प्राप्ति कराने वाली न हो। वो भी आज की डॉगली पढ़ाई पढ़ने के बाद भी ये कोई निश्चित नहीं है कि उसकी प्राप्ति इस जन्म में मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी अंधेरे में। उस एजुकेशन में इस जन्म के लिए भी अंधेरा कायम है। तो कैसी पढ़ाई की बात की है? ऐसी एजुकेशन वाले जो अनेक जन्मों के लिए आत्मा को कोई अप्राप्ति न रहे, ऐसी एजुकेशन समय पर टच करते रहे। आजकल की एजुकेशन एजुकेट तो बना देती है, क्या? बड़ा नशा चढ़ जाता है। हम हैं हमें PhD डिलीट, नशा बहुत चढ़ जाता है। एजुकेटेड तो बना देती है, लेकिन सर्व जीवन की प्राप्तियां एक जन्म के लिए भी नहीं करा सकती। क्या? सब प्राप्तियां तन की, मन की, धन की, समय की, संपर्क की, संबंधियों की, जो भी सुख की प्राप्तियां हैं, वो एक जन्म के लिए भी गारंटी नहीं है कि आज की एजुकेशन से वो सब प्रकार की प्राप्तियां मनुष्य को प्राप्त हो जाए। ऐसी है आजकल की एजुकेशन। किसके द्वारा दी जा रही है? उसका प्रावधान, उसका जो कंट्रोलिंग है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य गुरुओं के द्वारा। यहाँ कौन पढ़ाने के लिए आया हुआ है? वो सुप्रीम सोल बाप ये एजुकेशन देने के लिए आया हुआ है। तो आजकल की एजुकेशन एजुकेट तो बनाई देती, लेकिन एक जन्म के लिए भी सब प्राप्तियां नहीं करा सकती। कोई भी स्टूडेंट को ये गारंटी नहीं है कि पढ़ाई के बाद उसका भविष्य क्या हो। क्या? उसमें गारंटी नहीं है। और यहाँ बाप गारंटी देते हैं, मुझे ज्ञानी तू अपनी पार्टी से बांधा हुआ था। आज भी स्पष्ट है। आग, पानी, रोशनी एक उंगली की इशारे से चारपाई पे पड़े पड़े क्या करती है? सारे शहर की लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक जन्म की नहीं, लेकिन अनेक जन्म के लिए गॉडली एजुकेशन प्राप्ति कराने वाली। इसलिए स्टूडेंट्स को उमंग और हिम्मत की बातें बता करके एजुकेशन के महत्व को स्पष्ट करो। क्या? जो भी स्टूडेंट्स हैं गॉडली पढ़ाई पढ़ने वाले, थोड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोई ज्यादा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोई सदाकाल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बीच में कोई गैप नहीं दिया है, रेगुलर स्टूडेंट है, कोई बीच बीच में गैप देने वाले हैं, उनको भी क्या करो? उनको उमंग उत्साह में लाओ। ये बात बता करके कि गॉडली पढ़ाई और डॉगली पढ़ाई, उसमें प्राप्ति का कितना भारी अंतर है। इस एजुकेशन के महत्व को स्पष्ट करो। 7वां 3 मार्च 2000 की बात। वर्तमान क्या मिलता है?